चलिए, नमस्कार भारतवासियों। मोदी की सरकार सेंट्रल हॉल दिल्ली में भले ही एनडीए की सरकार कहा, लेकिन सहयोगी को कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी संतुष्ट है। भारत का हाल ऐसा है कि सरकार बनाना नहीं चाहेंगे, प्रतिपक्ष हो विरोधी जिसको कहें, वह सरकार बनाना नहीं चाहेंगे। चाहे अन्य पार्टियां जो सरकार बनाना नहीं चाहेंगे। कांग्रेस सरकार बनाने की रुचि नहीं लिया। जब कांग्रेस ने खड़गे जी के घर मीटिंग हुआ तो उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, मुद्दे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस किसी कांग्रेसी नेता से मिलने नहीं गया। यहाँ पर सवाल उठता है कि जब कांग्रेस को बहुमत है ये नहीं था तो कैसे सरकार बनाते। तो यहाँ पर देखने को या सुनने को मिला है कि कांग्रेस किसी कांग्रेसी नेता से मिलने नहीं गए। दूसरी बात कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से कोई बातचीत नहीं किए। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सरकार बनाने में रुचि नहीं था। इसलिए नहीं था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय, जिसको बहुत खराब है। इतना खराब है जिसको लेकर पूरा विश्व में हड़कंप मचा हुआ, खास करके गोदी मीडिया के चलते और हड़कंप मचा हुआ है। जो भी मेरे दुश्मन हैं वो निर्भय जिंदगी जी रहे हैं और भारत को कमज़ोर करने में खास करके अमेरिका लगा हुआ है। अमेरिका इसलिए लगा हुआ है कि वह चीन से लड़ाई लड़े। भारत में उभरते हुए, विश्व में उभरते हुए भारत ही एक ऐसा देश है जो कुछ कर सकता था, लेकिन अब भारत की अवस्था बहुत खराब और दयनीय है। सबसे पहली बात है कि 1989 में राजीव गांधी ने कि पूर्व बहुमत के से आया था, लेकिन सरकार नहीं बनाया। वो कहा कि सरकार आप लोग बना लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। वो नैतिकता की बात है। लेकिन अब मोदी जी ने कोई भी नैतिकता नहीं है, कोई भी विचारधारा नहीं है। सिर्फ वे अमित शाह को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मोदी जी नैतिकता के बाद भारत की जिस तरह बर्बादी किया हुआ अर्थव्यवस्था की हाल है और चीन की हाल है। चीन के साथ डिफरेंस है, आयात और निर्यात में जो काफ़ी गैप है, उसके ऊपर बोझ है। उस सारी परिस्थितियों में कोई भी समझदार आदमी सरकार चलाना नहीं चाहेगा। मेरा अनुमान है कि मोदी ने जो मनमानी किया है, मंत्रालय बांटकर, वह चाह रहे हैं कि मेरी सरकार गिर जाए। आरएसएस को कहना है कि अमित शाह को गृह मंत्री क्यों बनाया जाए। दूसरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया, जिसके पति ने बहुत विद्वान और
अशास्त्री हैं। वो समय समय पर मोदी जी की सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब चल रहा है। तीसरा मामला है एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री बनाने गए, जो अमेरिका कैंप का मामला है। ये तीनों फ्लॉप का मामला है। अमेरिका कैंप का मतलब अमेरिका के अनुसार सरकार चलेगा। मोदी का ऐसा मनमानी क्यों कर रहे हैं मंत्रालय बांटकर? इसलिए कि हम वो चाह रहे हैं कि मेरे सरकार को गिरा दे, मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ दूं और जनता लोग में यह संदेश जाए कि मोदी जी बहुत अच्छे सरकार चला रहे थे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त पाया जाए। बहुत सी चीज़ है इसमें। जिस तरह पर दबाव बना है, दूसरी बात है अमेरिका चाह रहा है कि यह चीन से लड़ाई लड़े, वह दबाव बना रहा है भारत पर। जीडीपी की बात करते हैं तो 85% पर चले गए हैं कर्ज पर। इतना भारत के कर्ज हो चुका है कि लोग को वेतन देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। आगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, उस वीडियो में सुनिएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या प्रेम स्नेह दें। थैंक्स, धन्यवाद।